आज हम बात कर लेते हैं कि नाम भक्ति के बावजूद भी हमारा अंतर का माहौल क्यों नहीं बदलता, हमारे घर का वातावरण क्यों नहीं बदलता, क्यों हमारे अंदर अभी भी क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, क्यों अभी भी हम अपने घर परिवार में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं। नामदान मिलने के बाद तो हमारा घर का वातावरण बदल जाना चाहिए। घर के लोगों के साथ जो हमारा संबंध है वो मधुर होना चाहिए, लेकिन हम तो अभी भी पति पत्नी लड़ रहे हैं आपस में। अभी भी हमारे बच्चे हमारी बात कहाँ मानते हैं, क्यों हमारे कहे को वो टाल जाते हैं, वो हमारी परवाह नहीं करते। जैसा हम देखते हैं ना सत्संगों में कि एक फैमिली से पूरा परिवार आया हुआ होता है, देखकर कितना अच्छा लगता है कि बाबा भी हैं, दादी भी है, माता भी हैं, पिता भी है और बच्चे भी हैं, और किसी किसी की तो शादी भी हो गई है, यानी पोते और पोते की बहू भी साथ है। तो बहुत ही सौभाग्य की बात कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इतना सब कुछ देख रहा है। अब ये तो बाहर की वातावरण की बात हुई, लेकिन घर में आकर देखो तो ऐसा लगता है कि घर में ऐसा वातावरण नहीं है। घर में बुजुर्गों के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, बुजुर्गों की बात बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके साथ मनमुटाव है। आज बहुत सारे लोग संत मत पर इसीलिए बड़े चले जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ कि उनके घर में ऐसा वातावरण होगा जैसे घर में राम राज्य हो। लेकिन क्या हमारे घर में राम राज्य है? जो लोगों ने नामदान लिया हुआ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके घर में राम राज्य है? खुद का तो वातावरण, खुद की सोच बदली नहीं, और हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को भी नामदान के लिए प्रेरित करें, नामदान उन्हें दिलाएं तो वो भी बहुत कुछ बनेंगे। लेकिन भाई तुम पहले खुद क्या बने ये तो सोचो। अभी भी हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं, जब नाम भक्ति करते हैं तब हमें गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारे अंदर कोई भाव नहीं होते। क्या कभी ऐसा अनुभव होता है कि वो कुल मालिक मेरे अंदर है, मैं उस कुल मालिक को अपने अंदर जाकर देख लेता हूं? क्या कभी ऐसा अनुभव होता है कि उस मालिक का हाथ मैं अब नहीं छोड़ सकता? जैसे नामदान मिल गया है तो मैंने उनकी उंगली थाम ली है, अब मेरे से ये उंगली नहीं छूट सकती, उन्होंने भी मेरा हाथ थाम लिया है। कभी ऐसा होता है अनुभव? ऐसा अनुभव होता है हम में से। ऐसा अनुभव किसी विरले को ही होता है। कोई है ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ मालिक को देखता हो, कुल मालिक के ही ख्याल में अपना सारा दिन बिताता हो? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये नहीं कि गुरु की फोटो या गुरु के बारे में ही सब कुछ सोचना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तो सर दर्द हो जाएगा। सिर्फ ये सोचा जाता है कि जैसे ये मेरी माता है, मेरा पिता है, तो ये कुल मालिक ही हैं, इनकी सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। पत्नी है तो भी कहीं ना कहीं कुल मालिक का ही रूप है। दुकान है या नौकरी है जिस पर हमें काम करना है या काम कर रहे हैं, उसे मालिक की सेवा समझकर ही उसके साथ अपने संबंध को जोड़ के रखना है। बच्चे हैं, बच्चों की पत्नियां हैं, उनके साथ भी इसी तरह से सब कुछ उसका है। तू मुझ में मैं तुझ में, क्यों कर देखूं भेद, तुझे छोड़ जब मैं लखूं तब ही उपजे खेद। समझ रहे हैं आप? जैसे ही हम लोगों में ये विचार आता है कि ये मेरा है, मेरा अपना, उसी समय हमारे अंदर आसक्ति का जन्म हो जाता है। और यह आसक्ति हमारे अंदर लोभ, कामना, वासना, इन चीजों की उत्पत्ति कर देती है, जिस वजह से हम उसे नहीं देख पाते जिसे देखना चाहिए। हर चीज में वो है, सब जगह वो है, वही है जिसकी ये चीज है, लेकिन हम अपनी मर्जी इसमें जोड़ लेते हैं
तब हम उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि भाई वो मुझ में है, वो हम में है, हम सभी में है। चाहे हम मनुष्य हैं, चाहे सामने कोई पक्षी है, जीव जंतु है, हर जगह वो कुल मालिक है। अब तेरे होते मैं कहां, सब कुछ देखा तोर, तेरी ओर दृष्टि गई, रहा न कुछ भी मोर। जब ऐसा अनुभव होता है तब हमारे अंदर से मैं मेरी का भाव खत्म हो जाता है। क्या हमारी ऐसी विचारधारा है अपने प्रति? यदि हमारी अपने प्रति ऐसी विचारधारा नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी इस विचारधारा को अपना लें, तो ये संभव नहीं है। हमने गुरु की विचारधारा अपनाई, नाम ले लिया, गुरु ने कृपा की, हमें नाम दे दिया, लेकिन हमने गुरु की इस विचारधारा को नहीं अपनाया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपना लें। भाई बच्चे कैसे अपनाएंगे? जब हमने खुद नहीं अपनाया तो बच्चे भी नहीं अपनाएंगे। ये समझ लीजिए, संत मत साधारण और सच्चा और सरल मार्ग है। इस पर सत्य निष्ठ व्यक्ति ही चल सकते हैं। यहां उन लोगों का आगमन नहीं हो पाता जो केवल दिखावा करते हैं। दिखावे से दूसरों को लगता है कि तुम सत्संगी हो, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है। इस धोखे में मत पड़ो। जो अधिकतर लोगों ने यही कर रखा है, घर में बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी है, अपने आप को सत्संगी कहते हैं। दूसरे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अपने बच्चों की शादियां तक उनसे करने चाहते हैं, लेकिन जब उनके साथ उठते बैठते हैं तब पता चलता है कि तो सिर्फ कहने के सत्संगी हैं। असली सत्संगी ये नहीं है जिसने अंदर से सत्य को धारण कर रखा है, जो जानता है कि सच क्या है, वो सच्चा सत्संगी है। मैं कहता हूं कि भक्ति करते समय, नाम जप करते समय हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होने चाहिए। यदि भाव सही है तो फिर हमारा जो वातावरण है, हमारा जो चरित्र है, हमारी जो सोच है वो अच्छी हो जाएगी, उसमें पवित्रता आएगी। सबसे पहला विचार ये करो, नाम जप करते समय भी और वैसे भी जब भी याद आए परमात्मा की, गुरु की, खाली बैठे हो तो सोचो कि वो जो मालिक है वो एक है, वो परमात्मा सबका मालिक है। एक साधारण सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी धर्म का है स्पेशल, वो सभी धर्मों का है। फिर उसे चाहे हम किसी नाम से पुकारें, वो एक है और वो सभी के घट घट में व्याप्त है। वो कुल मालिक पवित्र है और वो कोई भी गलती नहीं करता। वो सारे चराचर में व्याप्त है, चाहे फिर कोई पशु पक्षी है, कोई जीव जंतु है, कोई किन्नर है, कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है, कोई वनस्पति है, हर जगह सभी में वो है। वो सभी पर प्रेम करने वाला है, उसके लिए सभी एक हैं। चाहे कोई डाकू है, कठोर हृदय है, दुष्ट है, प्रेमी है, भक्त है, सभी के प्रति उसका प्रेम एक जैसा है। तो ये पहला अंग हुआ भक्ति का। अब दूसरी बात ये अनुभव करो कि ये सारी सृष्टि उसी ने बनाई है। चाहे यहाँ कोई अच्छी प्रवृत्ति का है, चाहे कोई गलत प्रवृत्ति का है, चाहे यहाँ पर पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, आकाश पाताल जो कुछ भी है, ये सारा चराचर उसी ने बनाया है। तीसरी बात जो हमें अंदर में अपनानी है वो है कि हमें उस मालिक की रजा में राजी रहना है। जिस तरह से वो रखना चाहे हम उस तरह से रहते हैं। इस तरह के विचार होने चाहिए। अभी वो जैसा हमें रखना चाहता है हम वैसे नहीं रहते। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। अब जैसे कोई दुकानदार है और उसकी दुकान से घर परिवार चल रहा है, लेकिन वो सोचता है भाई
ये दुकान कहीं और ले जाऊं, वहां पर अधिक धन प्राप्त होगा। इसी तरह लोग नौकरियां छोड़ते हैं, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी लेते हैं, सोचते हैं उसमें अधिक मुनाफा होगा, अधिक पैसा मिलेगा। इसी तरह लोग अपना देश छोड़कर विदेश की ओर भागते हैं। मैं मानता हूं पैसा मिल जाता है, लेकिन शांति कहाँ मिलती है? आप देखो ना, एक परिवार का व्यक्ति घर में ऊपर से उतर के नीचे आता है, माँ बाप उसे देखते हैं कि मेरा बच्चा रोज घर से दफ्तर जाता है, शाम को आता है, उनसे 2-4 बातें करता है, उनकी दवा दारू ले आता है, तो उस माँ बाप के लिए ये ज्यादा अच्छा है या उसका बच्चा यहाँ से 7 समंदर पार बैठा हुआ है, वहां वो अकेला है, उसकी सुध लेने वाला कौन है? ठीक है, वो पैसे कमा रहा है, लेकिन ना माँ बाप को उसका कोई सुख है, ना उस बच्चे को माँ बाप का कोई सहारा है। आप देखो, वहां वो धन तो कमा रहा है, लेकिन क्या वो शांति भी कमा रहा है? वो नहीं कमा रहा है। फिर भाई किस बात के सत्संगी? क्या सत्य से जुड़ पाए हम? मैं कहता हूं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस उस काम को मालिक की मौज समझकर अपना लो, शुद्ध हृदय से उसमें उतना मुनाफा लो जितना जरूरी है। इसी तरह लोग अधिक धन कमाते हैं, अच्छा खासा मकान बना हुआ है, थोड़ी रिपेयरिंग तो देखो हर चीज मांगती है, उसे रिपेयर कराने की बजाय फिर से उसे तोड़वा देते हैं, नई नींव रखते हैं, तरह तरह से फिर उसे बनाते हैं। भाई इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता कि थोड़ी रिपेयरिंग करा लेते, कुछ पैसा बचता तो जो दीन दुखी हैं उनकी तुम सहायता करते। हम वो लोग नहीं करते। हम सत्संगी होने के बाद भी धन को कैद करना चाहते हैं और कैद कर रखा है, लेकिन जैसे ही यहां से जाते हैं देख लो ये धन पंख लगा के उड़ जाता है। बहुत से लोगों का तो यहीं रहते हुए भी ये धन पंख पैर लगा के उड़ जाता है। वो कैसे? आप देख लो, बीमारी लग जाती है, एकदम से सारा का सारा पैसा एक साथ निकल जाता है। भाई कहने का मतलब है कि जैसे भी हो मालिक की रजा में रहो। और फिर जो चौथी बात है वो ये कि किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाओ। आप लोगों को पता नहीं है, जाने अनजाने हम ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम लोग बहुत दिल दुखाते हैं लोगों का। आप पूछ के देखो, बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो जोड़े के साथ नामदान लिया हुआ है, उसके बाद भी वो अपनी स्त्रियों की परवाह नहीं करते। चलो अलग से नामदान लिया अलग है, लेकिन जोड़े के साथ नामदान लिया है तब तो इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे की संभाल करनी चाहिए। लेकिन ना स्त्री पति की सुन रही है, ना पति स्त्री की सुन रहा है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जिन लोगों ने वैसे नामदान लिया हुआ है वे भी ऐसा ही करते हैं। वो सारा दिन बच्चों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं या अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते रहते हैं। दुकान कर रखी है तो ग्राहकों के साथ लड़ते हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो किसी रिक्शे वाले से ही लड़ पड़े। इसी तरह बहनें भी घर में काम वाली के साथ, बहुओं के साथ। इसी तरह भाई हर व्यक्ति जाने अनजाने लोगों का दिल दुखा रहे हैं। अब जो लोग दिल दुखा रहे हैं दूसरों का, अगर वो चाहते हैं कि सुमिरन और भजन करते समय उनका ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे, बाहरी चिंतन ना करे, तो कैसे होगा? नहीं। जो लोग परमात्मा भक्ति करते हैं और लोगों का दिल दुखाते हैं उन्हें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। ध्यान रखना, जाने से अनजाने से भूल से भी किसी का दिल ना दुखे, चाहे उसने हमारे साथ कितनी ही गलतियां की हों, फिर भी उसे माफ कर दो। माफी से बड़ा कोई भी धन नहीं है, ध्यान रखिए। माफ करते ही अंतर के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। माफी में वो ताकत है। क्षमा करके तो देखो किसी को पहले। और 5वीं सबसे बड़ी बात है, गुरु की शरण लो। अपनी बहुत कर ली, अब ये करो कि तेरा सब कुछ है, तेरा सब कुछ है, तू ही तू है। तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, बारी तेरे नाम पे जित देखूं।